हेलो एंड वेलकम बैक टू द गो एस प्रो। माय नेम इज ऋषिकेश और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक मेटावर्स। क्या है ये मेटावर्स? क्यों 2 महीने से ये मेटा जो नाम है वो इतना पॉपुलर हो रहा है? क्यों फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा रख दिया? ये सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इस संडे से हर संडे एक नया टॉपिक पे वीडियो होगा जिसके बारे में सभी को नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको गोएस प्रो को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूले। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है मेटावर्स। चलिए। तो मेटावर्स को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इस शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो मेटा ये 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है। मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कि आफ्टर या फिर बियॉन्ड। और ये वर्ड सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था नील स्टेफिसन की इस बुक में, जिसका कवर पेज आपको दिख रहा है, स्नो क्रैश। इसमें यही एक्सप्लेन किया गया था कि एक टाइम के बाद ह्यूमंस इतने अपने आप से ही दुखी हो जाएंगे कि वो सिर्फ अपने ही एक यूनिवर्स में जीना शुरू कर देंगे। वो किसी से नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने ही घरों में रह के, अपने ही अपार्टमेंट्स में रह के एक अपने ही यूनिवर्स की शुरुआत कर देंगे, और उन्हें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज से कोई भी मतलब नहीं बचेगा। तो यही जो मोटिव था वो इस नॉवेल का था। और ये नॉवेल 1992 में आई थी, तो हम सोच सकते हैं कि नील स्टेफिसन की थिंकिंग कितनी प्रो थी। और सेकेंड वर्ड है यू वर्स। वर्स मतलब ये वर्ड डायरेक्टली यूनिवर्स से लिया गया है, जैसे कि मल्टीवर्स नाम की जो एक अब कंसेप्ट आई है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने भी हमें दिखाई स्पाइडरमैन में। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मेटा का यूनिवर्स, इसलिए इसे मेटावर्स बोलते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि मेटावर्स के क्या क्या यूजेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी यूजेस देखते हैं। तो पहला मेटावर्स का एग्जांपल देखते हैं मीटिंग्स का। Hey, how are you? Good afternoon. I'm Daniel from the UK. Good afternoon. We'll be going through the सेकंड मेटावर्स का एग्जांपल है स्पोर्ट्स का। Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. तो ये थे मेटावर्स के कुछ बेसिक यूजेस। तो इमेजिन कीजिए कि अगले 50 साल बाद जब ओलंपिक होगा तो कोई कंट्री ओलंपिक नहीं होस्ट करेगी, एक कंपनी जिसका नाम होगा मेटा वो करेगी ओलंपिक होस्ट, और सारे एथलीट्स अपने अपने गेम अपने अपने घरों से खेल रहे होंगे। तो शायद ये भी हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन अब आती है और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस मेटावर्स को अचीव कैसे किया जाता है। तो मेटावर्स को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट यही 2 चीजें होती है। पहली होती है एआर। एआर का मतलब होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का अगर एग्जांपल दिया जाए तो कुछ समय पहले पोकेमॉन गो नाम का एक गेम आया था जिसमें रियल लाइफ जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनमें कुछ पोकेमॉन्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार दिख रही है ये रियल कार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनिमेशन किया गया है। इसी को बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। और सेकेंड चीज होती है वीआर, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में सारी चीजें जो होती है वो एनिमेटेड रहती है, आपके आसपास की चीजों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो वर्ल्ड होता है वो कंप्लीटली अपने यूनिवर्स से डिफरेंट होता है। तो इन दोनों चीजों को मिक्सचर करके हम मेटावर्स बना सकते हैं। तो इससे आता है एक और सवाल कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा क्यों किया। अब तक आपको बहुत सी जानकारी मिल गई होगी कि क्या रीजन हो सकता है कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा चेंज कर दिया। तो आगे देखते हैं डिटेल में कि फेसबुक ने अपना नाम मेटा तो क्यों रीज़न जो है वो सिंपल है कि मेटा को यानी कि फेसबुक को अब
नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहना है, उनको अगले फ्यूचर की तरफ भी बढ़ना है। तो उन्होंने ये मेटावर्स का जो यूनिक आइडिया उनको लगता है कि जो है वो अब वेब 2.0 से वेब 3.0 से जाएगा, और इसीलिए फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से मेटा रख लिया है। अब उनको डेटा कलेक्शन के एक नया तरीका मिल गया है जिससे वो यूज़र का डेटा इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आइडिया सक्सेस होगा फेसबुक का या फिर मेटा का, कि मेटावर्स में आगे फ्यूचर होगा? तो आपको अगर लगता है कि ये आइडिया अच्छा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी डिस्क्रिप्शन में आप बताइए। अगर आपको लगता है कि मेटावर्स इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये है पिक्चर इंडिया की पहली मेटावर्स वेडिंग का। ये एक चेन्नई बेस्ड कपल है जिन्होंने अपनी शादी मेटावर्स में की है, और आगे एक इलॉन मस्क का वीडियो है जो कि अपना मेटावर्स पे व्यू दे रहे हैं। I don't know if I necessarily buy into this metaverse stuff, although people talk to me a lot about it. It's Web3, you know, like, sure, you can put a TV on your nose. I'm not sure that makes you in the metaverse, you know. And it's like weird, like, you know, when I grew up, it was like, don't sit too close to TV, it's going to ruin your eyesight. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what?